कल कहां तक हुआ था हम लोगों का क्वेश्चन? सदैव रख हो गया था ना? वो कौन सा 3 अंकों वाली संख्या, कितनी संख्याएं रहेंगे जो 3 से विभाजित होता है? बनाया रियान? ट्राई किया मतलब कल वाला को? देखो मान लो आपसे नया क्वेश्चन नहीं बनता ना, नया क्वेश्चन नहीं बनता है, तो हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई किया हुआ है ना, उसको ही कम से कम प्रैक्टिस करो। कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम नया क्वेश्चन को उठाकर बना लो, कोई जरूरी नहीं है। आप कम से कम कोशिश ये करो कि जो बना हुआ है उसको एक बार देखो, फिर आप बिना देखे बनाने का प्रयास करो। समझ रहे हो? ये शुरुआती मैथ्स का जो हम स्ट्रॉन्ग करने का जो शुरुआती दौर है ना, ये यही है भाई। हम कहेंगे कि भाई चलो तुरंत के तुरंत फटाफट हमसे बनना शुरू हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हम भी बहुत गधे थे अपने टाइम में। गधे क्या, बहुत ज्यादा गधे। आप लोग तो बहुत अच्छे हो, समझ रहे हो? हम आप लोगों के लेवल में कुछ नहीं थे। गधों का लिस्ट बनता तो सबसे पहले में मेरा नाम रहता, समझ रहे हो? चलो नहीं ठीक है, अच्छे थे। नहीं नहीं वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे लिखना तो ना, मैं ऐसे खड़ा रहता ना, ऐसे इन्हें दिखेगा इधर। वाह वाह वाह, रुको देखता हूं मैं। रहन दो, ठीक है। आप लोग वैसे ठीक से हुआ था, चलो कोई बात नहीं। वैसे भी आप लोग देखे हैं ना, तो दूसरे साइड के लोग देखे जा रहे हैं, मतलब हम अभी ग्रोथ में हैं। एक साल में हमारा लेवल और बढ़ जाएगा। तुम्हें भयंकर भाव खाऊंगा मैं, पता है? तुम लोगों को देखूंगा भी नहीं मैं, ऐसा करके चलते जाऊंगा। मतलब आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? देख, मोर इंतजार का एक चक्कर में ना अब टाइम हो जाता है। अरे आवा ना रे, और कति कति भागत दिखाओ। वो पैर पहनते सीखती है। चलो शुरू करें अब। शुरू करें करते करते कितने बार हो गए शुरू करते। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न। चल दूर बता, चल यार गरिमा बोल, अच्छे से बोलना, आवाज यहां तक आए। चल बोल। हाँ हाँ हाँ, 2 लाइन पढ़ रही है। हाँ 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 हाँ, 2 ये दिला क्या कहते हैं? हाँ हाँ, वाह। तब पढ़ेगा पूरा पढ़ ले, उसके बाद हाथ ले। तब समांतर श्रेणी, हाँ 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 हाँ, 3 7 10, हाँ हाँ हाँ, समांतर श्रेणी क्या दिया देखो, समांतर श्रेणी 3 18 8 13 18 253। हाँ, मोरे से गलती हो गया था। हाँ हाँ, अब क्या बोला है? अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है? हाँ, पहले एक बात समझना। हम जैसे कि लिख दें ऐसे 1 2 3 4 5 6, बस बस बस, गाना गवाया है मन। हमने क्या लिखा? क्रम से 1 2 3 संख्याओं को कहां तक लिख दिया? 7। अब यदि मैं आपको कहूं कि अंतिम से तीसरे नंबर पे कौन है, तो आप किसको बताओगे? किसको बताओगे? तो अंतिम से जब तीसरे नंबर पे कौन है करके बोले, तो आपने इधर से किसी से कोई मतलब नहीं रखा, आप सीधा सीधा कहां चले गए? 7 के बाद, और इधर से गिनना शुरू करिए 1 2 3 किए ना, और तीसरे नंबर पे कौन है? तो आपको जो श्रेणी मिला है ना, उसको अंतिम से 10वां नंबर को आपको प्राप्त करना है। अब बीच में कोई संख्या दिख रहा है क्या? अब दिख नहीं रहा, तो आप बताओ कैसे? इसमें तो सब दिख रहा है,
बराबर से दिख रहा है ना। तो आपने इसमें तो बता दिया कि भाई पांच जो है वो अंतिम से तीसरे नंबर पर है। अब बात आता है जब नहीं दिख रहा है तब, तो आप इस श्रेणी को क्या करते पता है, 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से गिनना शुरू करो, 1 2 3। तीसरे नंबर पे कौन है? सेम काम इसमें करोगे। पहले आप क्या करेंगे, इस श्रेणी को अंतिम ओर से पहले श्रेणी को प्राप्त कर लो, क्योंकि हमको 10वां पद जो चाहिए वो कहां से चाहिए? अंतिम पद से। तो एक्चुअल में जो अंतिम पद में है ना, वो किसका काम करेगा? प्रथम पद का। जब अंतिम से बात बोला जाएगा तो अंतिम पद में जो है 7, वो किसका काम कर रहा है? प्रथम पद का। समझ में आ रहा है? तो आप इसको भी अंतिम से श्रेणी पहले बनाओ। अंतिम से श्रेणी क्या होगा बताओ? अंतिम से श्रेणी जब बनाएंगे तो ये शुरुआत में आएगा 253 डेश 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 डेश। कौन आएगा यहां पे बताओ? बहुत बढ़िया। कौन आएगा? 13। उसके बाद 8, उसके बाद 3। जैसे हमने अंतिम से बनाया तो 7 के बाद हमने 6 को 1 को नहीं लिखा, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, मतलब इधर से आना हमने प्रारंभ कर दिया। ठीक है, साइड रखो इसको। अब देखो बात किसकी हो रही है? अंतिम से हमने प्राप्त कर लिया क्या? श्रेणी। अब अंतिम से श्रेणी प्राप्त किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको श्रेणी क्या मिला हुआ है? 3 8 13 और अंत में क्या दिया है? 253। अंतिम साइड से इस श्रेणी का 10वां पद क्या है ये हमको पता करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया? अंतिम से ही श्रेणी बनाना शुरू कर दिया। अंतिम से जब श्रेणी बनाए तो शुरुआत में जो अंत में है वो किसका काम करेगा? शुरुआत मतलब प्रथम पद। प्रथम पद का काम कौन करेगा? 253। अब श्रेणी का 253 के बाद कौन आएगा? 13। 13 के बाद 8, 8 के बाद ये मिल गया हमको। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी? अब आप बताइए इस श्रेणी में प्रथम पद का काम कौन करेगा? प्रथम पद को किससे दर्शाते हैं? ए से। किससे दर्शाते हैं? तो ए बराबर मिल गया 253। कोई दिक्कत है, परेशानी? अगला सार्वंतर। अब आप लोग सोचोगे कि सर सार्वंतर तो हमको यहां पर से मिलता था, अब यहां पर तो डेट 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 लग गया, कोई संख्या तो है नहीं। सार्वंतर के लिए आपको लगातार 2 पद मिलना चाहिए। लगातार 2 पद, चाहे वो पहले नंबर का हो चाहे अंतिम साइड से हो, लगातार 2 पद मिल गया तो अगले बार में किसको हटाना है? पिछला बार। चाहे वो यहां पर हो चाहे अंतिम साइड का हो, कहीं से भी आपको लगातार 2 पद उठाना है और अगला में किसको हटाना है? पिछला को। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सर्वांतर के लिए कोई जरूरी नहीं कि यहीं पर आपको पद मिले, आप यहां से उठा लो, बीच में दिया तो बीच में से उठा लो। तो हम सीधा यहां पर चले गए तो सर्वांतर डी का मान 3 में 8 घटा लो या 8 में 13। क्या करें? 8 माइनस 13, बताइए कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस में 5। डी का मान भी निकल गया। अब 10वां पद को किसे दर्शाते हैं? ए एन क्या? A10। ए एन वाले चला A10 के सूत्र क्या हुई बताओ तो चलो। ए का मान कितना है देखो? प्लस 10 में 1 घटा। डी का मान कितना है? माइनस में 5। 253 प्लस माइनस का गुणा माइनस 9 पंचे 45। 13 में 5 घटा। ना तो 5 में 3 कैसे घटेगा? कितना? 8। ये कितना हुआ? 4 में 4 घटा। यहां पर क्या आया? तो अंतिम देखो 10वां पद यहां पर हमने इसने लिखा, यदि हम यहां पर अंतिम से श्रेणी प्राप्त नहीं किए रहते तो हमको लिखना पड़ता अंतिम से 10वां पद, और चूंकि हमने अंतिम से ही श्रेणी बना लिया तो यहां पर हमको क्या लिखना पड़ा? केवल 10वां पद। समझ आ रहा है? आपको मान लो ये सब प्रोसेस नहीं करना है, अंतिम से श्रेणी नहीं बनाना है, तब आप क्या करते? सीधा सीधा यहां पर 253 सोच लो। ठीक है, 253 के बाद आप लोग यहां से सोचेंगे ना तो जो डी का मान माइनस में आने वाला था, माइनस में आ रहा है वो किस में आ जाएगा? प्लस में, क्योंकि 8 में कौन घटेगा? 3। समझ आ रहा है? अंतिम से श्रेणी बनाते हैं नहीं बनाते हैं तब, लेकिन आप अंतिम से बनाओगे तो आपके लिए एकदम इजीली बन जाएगा और इजीली आप 10वां पद का मान निकाल सकते हो।
क्या बोला, समझ में आया? बना लोगे आप? कर लोगे? ठीक, करिए इसको, आगे देखते फिर। अब अच्छे से बोल, चल दुर्गा ले, चल चल दीप्ति बोल, आवाज सुनने दो मेरे को। एक समांतर श्रेणी का सीमा पर एक बटा टी और सीमा पर एक बटा क्यू सिद्ध करना कि मान ज्ञात करना है? सिद्ध कीजिए कि पी क्यूमा पद का मान 1 होगा। हाँ, 1 है। पीवा पद है 1 बटा क्यू, क्यूवा पद है 1 बटा पी। हमको सिद्ध करना है कि पी क्यूवा पद का मान क्या होगा, 1। अब ये प्रश्न, इसके आधार पर उदाहरण भी बनेगा। पीवा पद क्यूवा पद वाले स्टाइल में दिया होगा, उसको ध्यान देना। अब पहले इस प्रश्न पर अच्छे से फोकस करना है, ठीक है? बहुत 6 नंबर के लायक का क्वेश्चन है सब। जो आगे हमको 19, 20, 21 दिख रहा है ना, वो 6 नंबर के लायक का क्वेश्चन है, ठीक है? 6 नंबर। अब ध्यान समझना, प्रश्न वगैरह साइड ध्यान मत देना, जितना मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना पूरा। हमको इस श्रेणी का नहीं प्रथम पद मिला है और नहीं सर्वांतर, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, दोनों को मानेंगे। प्रथम पद को क्या मानते हैं, ए, सर्वांतर को क्या मानते हैं, डी। दोनों को मानने के बाद माना प्रथम पद क्या मान लिए, ए, सर्वांतर क्या मान लिए, डी है, दोनों मान लिए। अब चूंकि पीवा पद बराबर, पीवा पद को किससे दर्शाते हैं, एपी। पीवा पद का मान क्या मिला है, 1 बटा क्यू मिला है। और पीवा पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटा क्यू, समीकरण नंबर 1। नहीं आया समझ में? अब अगला प्रोसेस को आप लोग बताना। क्यूवा पद ए क्यू बराबर 1 बटा पी। अब क्यूवा पद का सूत्र ए प्लस क्यू माइनस 1 इन बराबर समीकरण नंबर 2। अब जब भी हमको 2 समीकरण मिलता है तो किसी बड़े डी वाले में छोटे डी वाले को घटा देते हैं। तो यहां पर तो डी बड़ा है या छोटा हमको पता चलने वाला नहीं है, तो आप 1 में 2 को घटा दीजिए या 2 में 1 को, बात एक ही है, आपका मान आ जाएगा। जब डी बड़ा रहता है या छोटा रहता है ऐसा दिख रहा होता है, 15 डी और 20 डी ऐसा दिया तो 20 डी वाले में 15 डी वाले को घटा देते हैं। लेकिन यहां पर तो दोनों चर राशियां हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता है क्या? तो आप क्या करोगे, 1 में 2 को घटा दो या 2 में 1 को। तो जनरली आप 2 में 1 को घटाते आ रहे हो ना अभी तक, तो इसमें भी 2 में 1 को घटाओ, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर 1। अब भूतनी इधर देख, घटाने का प्रोसेस देखो। अब इसमें घटेगा ये और इसमें घटेगा ये, मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी में कौन घटेगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बटा पी माइनस 1 बटा पी माइनस 1 बटा क्यू। बहुत हेल्प करने वाले क्वेश्चन आगे जाके ऐसे और प्रश्न मिलेगा आपको, ठीक है? अब देखो ए प्लस, इसको रहने दीजिएगा क्यों, क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहां पर क्या होगा बताओ, चिन्ह बदलेगा, इसका चिन्ह बदलेगा, ए प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, इसका चिन्ह बदलेगा प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका चिन्ह बदलेगा तो मत बदल देना, ये हो जाएगा p माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1 बटा पी। चलो फिर एक बार कर दो इसको, क्यू एकम क्यू, बीच में कौन है माइनस, पी एकम पी बटा में पी क्यू, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, नीचे वाले का नीचे वाले साथ, ये आ गया है। क्यू पी भी चलेगा, पी क्यू भी चलेगा, दोनों चलेगा। चलो ए प्लस है और ये क्या है माइनस। अब इनको हम देखते हैं ना तो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा, देखिए ना, डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, दोनों में कॉमन कौन है, डी।
एक अंदर में है तो आप ए को कॉमन है नहीं कर सकते, आपको केवल केवल गुणा के रूप में कौन दिख रहा है दोनों के लिए, डी। तो दोनों के लिए कॉमन कौन रहा, डी। क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है? तो दोनों से हम डी को कॉमन जब निकालेंगे, डी निकल गया कॉमन, क्या बचेगा कोष्टक में, क्यू माइनस 1। यहां पर क्या है, अब माइनस के कारण इन दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और बराबर में जो दिया है Q माइनस पी बटा पी क्यू। अब यहां पे क्या होगा, हाँ इधर देखना रे, एक का है माइनस, एक का है प्लस, तो पहले ये दोनों को क्या कर दिए, काट दिए। अब बताइए क्या मिला, डी कोष्टक में Q माइनस पी बराबर Q माइनस पी के बटा में पी क्यू। अब करेंगे पक्षांतरण, ए क्या कर रहा है, गुणा किसके साथ, डी के साथ, गुणा से इधर जाके क्या करेगा, भाग, मतलब ए क्यू माइनस पी दोनों क्या हो जाएगा, यही से कटा दे, कटा देना, ये कटा और ये कटा। अब कटा तो पी क्यू बचा, समझ सोचना, ऊपर में कुछ नहीं, मतलब क्या है ए, तो हमको डी का मान क्या प्राप्त हुआ, डी बराबर 1 बटा पी क्यू। इसको दे दिया कुछ भी नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब डी का मान निकलता था तब हम क्या करते थे, या तो समीकरण नंबर 1 में मान रखते थे या समीकरण नंबर 2 में। कहा मान रखे, 1 में। किसका मान, डी का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब देखो मान रखना है हमको, ए का हो गया ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान क्या रखेंगे, 1 बटा क्यू पी क्यू, 1 बटा पी क्यू, और बराबर में क्या मिला हुआ है देखिए, 1 बटा क्यू। नहीं आया समझ में, क्या कर रहे हैं हम, एक में मान रख रहे हैं ना, ए का हो गया ए प्लस पी माइनस 1 का पी माइनस 1, डी का मान हमको क्या प्राप्त हुआ है, 1 बटा पी क्यू, मान रख दिए, और बराबर में 1 बटा क्यू, बराबर में क्या आ गया 1 बटा क्यू। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसके साथ करिए, चलिए ए प्लस इसका गुणा जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा, p माइनस 1 बटा में पी क्यू, और बराबर में 1 बटा क्यू। अब क्या होगा, मान किसका निकालना है हमको, किसका मान निकालना है, ए का। क्या हो रहा है इधर ए के साथ, ये प्लस में है ना, इधर आके वो क्या हो जाएगा माइनस। अब ज्यादा दिमाग लगा के नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, ऐसा मत कर देना। ये एक्चुअल में इसके साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, उधर जाके क्या होगा, घटेगा। तो हमको ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर 1 बटा क्यू माइनस पी माइनस 1 अपॉन पी क्यू। अब इसको करिए क्लियर गुना, चलिए तो ए बराबर इसका गुना इसके साथ करिए, क्या आएगा पी क्यू माइनस कोष्टक में डालिए, क्यू गुना पी करेंगे तो क्या आ जाएगा पी क्यू। अब यहां पर क्यू गुना 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू। नहीं आया समझ में, क्यू का गुणा पी के साथ हुआ, क्यू पी को हम लिख सकते हैं पी क्यू। अब यहां पर माइनस का आ गया माइनस, अब क्यू का गुणा किसके साथ करेंगे, ए के साथ, क्यू ए कम क्यू। अब नीचे में क्या आएगा चलो बताओ, क्यू पी क्यू। अरे इसका गुणा इसके साथ नहीं होगा, तो इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्यू पी क्यू। अब माइनस चिन्ह को अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा, ए बराबर ए हो गया पी क्यू का पी क्यू, माइनस प्लस का गुणा क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा क्यू बटा में क्यू पी क्यू। ये प्लस माइनस होने के कारण कट गया, क्या बचा, ए बराबर क्यू बटा क्यू पी क्यू, क्यू और क्यू भी क्या बचा, ए बराबर हाँ फिर वही काम 1 बटा पी क्यू। ए का मान क्या निकला, ए का मान भी 1 बटा पी क्यू, डी का मान भी 1 बटा पी क्यू। कौन सा मान हमको निकालना है श्रेणी का, पी क्यूवा पद। पी क्यूवा पद तो सूत्र बताओ, पी क्यूवा पद, ए पी क्यू होगा, और ए पी क्यू का सूत्र क्या होगा बताओ, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखिए, क्या दिया है 1 बटा पी क्यू प्लस
पी क्यू माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1/PQ। सेम यहां पर जो हल किए थे ना, इसका गुणा इसके साथ, अब इसको करो इसके साथ, क्या आएगा 1/PQ प्लस PQ माइनस 1 बटा में PQ। ये कहां से आया? ये वाला है ना, इसका गुणा इसके साथ किए, ए आया, PQ का PQ, और दोनों का आधार कैसा है? समान। एक बार लिखो, PQ को हमने एक बार लिखा, ऊपर में क्या बचा? 1 धन PQ माइनस 1, एक प्लस माइनस होने के कारण कट गया, क्या बचा? PQ बटा PQ, PQ और PQ भी क्या बचा? यही हमको करना था, हाँ सिद्ध करना। बड़ा इजी है ना, सबका शकल इतना बेहतरीन देखने लायक है। अब क्या हुआ थे? अरे इधर देख, पहले सुन लो, रिवीजन करो पहले, सबका शकल देखने टाइम। अब क्या हो गया? अब मतलब यार इधर देखो, शकल बनाते रहते ज्यादा। पहले समझ लो, प्रश्न में हमको ये बोला गया है कि श्रेणी का पीवा पद 1/Q और क्यूवा पद 1/P है। तो कोई भी श्रेणी निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होता है प्रथम पद और सर्वांतर। दोनों नहीं दिया तो दोनों को हमने क्या किया? मान लिया। प्रथम पद ए मानना है, सर्वांतर क्या मानना है? डी। अब पीवा पद को हम किससे दर्शाते हैं? एपी से। और पीवा पद बराबर क्या दिया है? 1/Q। पीवा पद का सूत्र हमने लगा दिया a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/Q। समीकरण नंबर ए। क्यूवा पद का मान क्या मिला है? 1/P। और क्यूवा पद को किससे दर्शाते हैं? AQ से। सूत्र क्या होगा? a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर में 1/P। दो समीकरण मिला, एक में 2 को घटाओ या 2 में 1 को। तो हमने समीकरण नंबर 2 में किसको घटा दिया? समीकरण नंबर ए। अब आगे क्या होना है? लेफ्ट में घटेगा लेफ्ट और राइट में घटेगा राइट। ये लेफ्ट है, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी में घट रहा है कौन? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये घट गया। अब राइट में राइट, 1/P में कौन घटेगा? 1/Q, ये घट गया। अब हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसको जो कहते छाप दिया, माइनस चिन्ह को अंदर गुना किए, प्लस का हो गया माइनस, ये भी प्लस का क्या हो गया? माइनस। बाकी सब जो कहते हो इसको हमने क्या किया बताओ? फिर अपना क्या किए? क्यू एकम क्यू माइनस पी एकम पी बटा में PQ। अब यहां पर हमने देखा ए प्लस है और ए क्या है? माइनस। प्लस माइनस होने के कारण कट गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? डी को हमने कॉमन निकाला। डी कॉमन निकालने के बाद Q माइनस 1 ये आ गया, और माइनस चिन्ह अंदर गुना हो रहा है तो माइनस P और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और यहां पर जो दिया था हमने जो कहते हो छाप दिया। यहां पर देखो कौन कौन कट रहा है? एक माइनस है और एक क्या है? प्लस। प्लस माइनस होने के कारण दोनों कट गया। यहां पर क्या बचा? Q माइनस P। चूंकि Q माइनस P गुना सीधे जाएगा क्या करता? भाग। तो यहीं से Q माइनस P क्या हो गया? कट गया। ऊपर में क्या बचा? 1। तो D का मान 1/PQ। जितने भी क्वेश्चन बनाते थे D का मान जब निकलता था या तो समीकरण नंबर 1 में रखते थे या समीकरण नंबर 2 में। तो हमने D का मान कहां रख दिया? समीकरण नंबर 1। अब मान रखने के टाइम आप केवल देखो जहां पर D रहेगा वहीं पर बस 1/PQ रखना है, बाकी सब सेम टू सेम। तो हमको यहां पर क्या मिला है? A प्लस का प्लस, P माइनस 1 का P माइनस 1 और D या जहां पर वहां पर हमने क्या कर दिया? 1/PQ। बराबर में जो दिया है 1/Q हमने लिख दिया 1/Q। अब क्या किए? इसका गुना इसके साथ किए, A आया। नीचे में कौन है? PQ। हमको मान किसका निकालना है? A का। A के साथ ये क्या कर रहा है? जुड़ रहा है। जुड़ रहा है, इधर आगे क्या हुआ? घट गया। अब हमने क्या किया? यहां पर फिर से तिर्या गुना, PQ को गुना किए A के साथ तो आ गया PQ। यहां पर है माइनस तो हमने लगा दिया। अब क्या किया बताओ? Q का गुना किसके साथ किए? P के साथ। तो Q गुना PQ, Q गुना P किए तो क्या आ गया? PQ। यहां पर माइनस का हमने लिख दिया माइनस। अब Q का गुना किसके साथ किए? A के साथ, आ गया Q। नीचे का गुना नीचे के साथ करना है तो Q P Q, Q P Q। अब माइनस को अंदर गुना करो, क्या होगा? PQ का PQ माइनस प्लस का गुना क्या हो गया? माइनस PQ। माइनस माइनस का गुना क्या हो गया? प्लस Q। ये प्लस माइनस होने के कारण Q के बटा में आया Q P Q, ये आ गया। अब ऊपर का Q नीचे का Q, Q और Q भी कर गया। A का मान 1/P। किसका ये मान प्राप्त हो गया? A और D। हमको कौन सा मान प्राप्त करना था? PQ वहां पर।
पी क्यू पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 1/pq प्लस ये जो का त्यों, डी का मान भी 1/pq, इसका गुना ए के साथ ए आया, ये जो का त्यों। अब यहां पर हमने देखा कि दोनों का आधार कैसा है, समान, या दोनों का हर कैसा है, समान। एक बार लिख दिए। ऊपर में कौन कौन बचा है, एक धन पी क्यू माइनस 1, एक प्लस माइनस होने के कारण कट गया, पी क्यू के बटा में पी क्यू आया, वो भी कट गया, क्या बचा, एक। हमने सिद्ध कर दिया कि पी क्यू पद का मान क्या होता है, एक। एक गलती जो करते हैं बच्चे उसको सुन लो, यहां पर एक से एक भी कट गया और यहीं पर भी पी क्यू और पी क्यू भी काट देते हैं। ऐसा नहीं करना, एक स्टेप में इसको करना है, नेक्स्ट में जाने के बाद इसको करना है, तब आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाना अच्छे से, वरना ऐसे देखते रह जाओगे, बनाते रह जाओ। ठीक है, अभी सुनो क्वेश्चन नंबर 20, एकदम सेम टू सेम नहीं बनाया। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या था, पीवा पद का मान 1/q और क्यूवा पद का मान 1/p है। यही तो दिक्कत है, तुम लोग फिर स्टार्ट होने के बाद पूरा क्वेश्चन होने तक ऐसा शकल बना के बैठे रहते हो चमगादड़ के जैसे। तो दोनों में फर्क क्या है, इसमें बटा वाला दिया था और अब जो पढ़ने वाला इसमें बिना बटा वाला रहेगा, मतलब तिरिया गुणा करने का झंझट खत्म। लेकिन बात इतना रहेगा, इसमें जो मान आ रहा था वो पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव मतलब प्लस में आ रहा था, इसमें जो मान आएगा वो ऋण में आएगा। अब कैसे वो ऋण में आएगा उसको सुनो। आप प्रथम पद और समांतर को सेम टू सेम मानना है। अब प्रश्न में बोला है यदि किसी श्रेणी का पीवा पद क्यू और क्यूवा पद पी है तो सिद्ध कीजिए कि पी प्लस क्यूवा पद का मान 0 होगा। यही बोला गया है ना। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि पीवा पद बराबर क्या दिया है, प्रश्न देख लो, पीवा पद का मान क्या दिया है, क्यू, और पीवा पद को किससे दर्शाते हैं, एपी। अब एपी का सूत्र ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सेम टू सेम चल रहा है। देखो बराबर में क्या हो जाएगा, क्यू, समीकरण नंबर ए। क्यूवा पद ए क्यू बराबर में क्या मिला है, पी। बताइए अब इसके लिए क्या होगा, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, समीकरण नंबर 2। सेम प्रोसेस दूसरा में पहला घटाया तो वहां पर भी, यहां पर भी क्या करिए, समीकरण नंबर 2 माइनस समीकरण नंबर ए, इधर को जो करते हो उतारिए। क्या था, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस बड़ा कोष्टक कौन आएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आएगा बताओ, पी में कौन घटेगा, क्यू, पी माइनस क्यू। अब माइनस को अंदर गुना करो, कुछ अलग हो रहा है, सेम प्रोसेस है, बस इधर बस बटा में मिला था वो बटा में नहीं मिला है, सेम टू सेम प्रोसेस चल रहा है। देखो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी क्या होगा बताओ, माइनस ए माइनस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर पी माइनस ए, और ए क्या आएगा, दोनों से कॉमन क्या निकल गया, डी, क्या बचा, क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 बराबर में पी माइनस क्यू, एक प्लस और माइनस होने के कारण करे, क्या बचा, डी के साथ क्यू माइनस पी बराबर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, यहां पर हमको मिला है क्यू माइनस पी, यहां पर क्या मिला है, पी माइनस क्यू, यहीं पे समझना, क्यू प्लस है, यहां पर क्यू क्या है, माइनस, यहां पर पी क्या है, माइनस, यहां पर पी क्या है। यदि हम यहां से माइनस चिन्ह बाहर निकाल दे या माइनस चिन्ह का गुणा कर दे तो इनका चिन्ह दोनों का बदल जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस रहेगा वो माइनस, मतलब ये माइनस है ना, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या है, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो गुणा करे उधर जाएगा क्या करेगा फिर भाग। अभी हमने इसका चिन्ह क्यों बदला मुझे बताओ, कटाना है। अब कटाने के लिए इन दोनों को एकदम बराबर होना चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी क्यों है, यहाँ पर भी क्यों है। चिन्ह देखो, यहाँ पर ये माइनस में है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये मतलब पी इधर माइनस है उधर प्लस है, तो उसको आप कटा नहीं सकते।
तो अब इसको ले जाइए इधर, गुणा से क्या करेंगे ये भाग, क्या हो जाएगा डी बराबर माइनस क्यू माइनस पी के बटा में क्यू माइनस पी, ये दोनों क्या हो जाएगा कर जाएगा। तो ये दोनों कटा तो क्या बचा हमारे पास एक, चूंकि यहाँ पर माइनस बचे हुए तो माइनस में एक, यही बोला था कि ऋणात्मक में आने वाला है। हमने किसका मान प्राप्त कर लिया डी, क्या करेंगे डी का मान कहां रखेंगे समीकरण नंबर एक, रख दो, डी का मान कहां रखेंगे एक में रखने पर, अब मान रखेंगे कौन रखेंगे, मैं रखूंगा, चलो आप लोग बताओ, ए प्लस पी माइनस वन बराबर में क्या हो जाएगा क्यू, अब माइनस को अंदर गुणा करो, ए प्लस और माइनस का गुणा पी, माइनस माइनस का गुणा ए बराबर में क्यू, दो जैसे दिख रहा है भाई, यहां से यहां हम आते जा रहे हैं पी क्यू कहते कहते, और लास्ट में आगे पोपट बना रहे हो दो, वाह रे दो वालों, चलो इधर अब हमको मान किसका निकालना है ए का, ये माइनस वाले उधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस वाले उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ए बराबर क्यू प्लस पी माइनस वन, ये आ गया ए आ गया, ये माइनस वाला हो गया प्लस और ये प्लस वाला हो गया माइनस, किसका किसका मान प्राप्त हो गया ए और डी। अब हमको एक बात बताना, आपको निकालना है ए प्लस ए पी क्यूआ पद का मान, या ये कह सकते हो पी क्यूआ पद को हम किससे दर्शाते हैं, ना पी क्यूआ था तो हमने ए पी क्यू रखा, अभी हमारे पास क्या है P प्लस क्यू, तो कैसे दर्शाएंगे ए पी प्लस क्यू। अब मुझे बताओ इसका सूत्र क्या होगा, कौन बताएंगे, यहां पे बताओ, यहां पे लिखना है, देखे जरा, बताना नहीं है लिखना है, यहाँ पे किसके में हिम्मत है जो यहाँ पे लिख के बताए कि ये होता है, चलो आ जाओ, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिख के बताओ, यहाँ पे डी का मान नहीं रखना, पहले पी क्यू पद को दर्शाना है, क्या ऐसे करने से क्या होगा, यहाँ पर आएगी तब तो दिख ही जाएगी, हाँ पी क्यू पद को कैसे दर्शाएंगे, डस्टर का यूज करना है, सही है कि नहीं, कौन कौन नहीं है वाले हैं, जो नहीं है बोल रहे वो आगे यहाँ पे सुधार करे, चला जाए, नहीं सही है, ठीक है ना, ये सही है तब तो ठीक है, जिसको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ, तो कौन नहीं है ऐसा बोल रहे थे वो आगे सुधार करे इसमें, ठीक है, नहीं है करके भी बोलते और है भी, सही है, कौन कौन एग्री है, अभी हमने केवल सूत्र में मान रखा है, अभी ए और डी का मान नहीं रखे हैं, तो उसी हिसाब से सही है कि नहीं है, एकदम परफेक्ट है, बहुत बढ़िया तृप्ति। अब हमने अच्छा क्लियर करना है, शाबाश तृप्ति, बहुत बढ़िया। अब इधर देखो मस्तीखोर बच्चे हो, मान किसका रखना है हमको, ए का, और किसका मान रखना है डी का। ए का मान देखिए क्या मिला है, टोटल Q प्लस P माइनस वन, ए किसका मान है, केवल ए का, यहां पर क्या दिया हुआ है प्लस, फिर से आ गया P प्लस Q माइनस वन इंटू डी का मान क्या है माइनस ए, इसको छापना शुरू करो, Q प्लस P माइनस वन, ऋण एक का गुणा होगा सबके साथ,
चलो गुणा करते जाओ, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस चिन्ह का गुणा कर दिए। अब क्यू क्या है प्लस, क्यू क्या है, पी यहां पर है, पी यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, पूरा कट गया, क्या बचा, प्रश्न में बोला था सिद्ध कीजिए कि पी क्यूआ पद का मान क्या होगा 0, हमने कर दिया। या बराबर ध्यान कह रहे हो। चलो ठीक है, इसके जैसे ही उदाहरण में है, एक उदाहरण बना, देखो पीवा पद का मान क्यों, क्यूआ पद का मान पी, तो एमुआ पद का मान याद करो, उसको बना के लेके आओगे बस।